हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। और इसमें जो है काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग जो है प्रूफ के साथ समझेंगे। और ये सारा प्रॉपर्टी जो है काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, साथ ही साथ जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो है काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो ये सारे प्रॉपर्टी को काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस के साथ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडिंग आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, समझ रहे ना। और यहाँ थ्योरम के तौर पे लिखा हुआ है कि इफ जेड Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि Z के कंजुगेट का कंजुगेट इक्वल होता है Z के। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि Z प्लस कंजुगेट ऑफ Z इक्वल होगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z की। ये सब प्रूफ के साथ आपको हम समझाएंगे। तीसरा Z माइनस कंजुगेट ऑफ Z इक्वल टू 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। वैसे ही चौथा, पांचवा और इधर भी जो है काफ़ी सारा प्रॉपर्टी है, कुछ नोट भी है। ये सब कुछ जो है आपके इसी वीडियो में वन शॉट में हम समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। आप पहले से जानते भी होंगे कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, या सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास Z इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस आयोटा B। तो उस केस में हम कंजुगेट ऑफ Z को कुछ ऐसा लिखते हैं, इसी को पढ़ते हैं कंजुगेट ऑफ Z। ये किसके इक्वल हो जाता है तो A प्लस आयोटा B का कंजुगेट, यानी इसका वैल्यू क्या निकल के आता तो A माइनस आयोटा B होता है। आपको कंजुगेट के बारे में पता होगा कि कंजुगेट में क्या होता है कि बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। विशेष अगर आप कंजुगेट के बारे में जानना चाहते हैं क्या होता है उस पर एग्जाम्पल्स, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देते हैं, वहाँ पर जा करके आप कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल में देख सकते हैं। बाकी अगर आप पहले से जानते हैं तो फिर देखने का जरूरत नहीं है, सीधे आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी को प्रूव करने के लिए जो है हमको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का जरूरत पड़ेगा, जिसमें पहला है Z, दूसरा है Z1 और तीसरा क्या है Z2। तो सबसे पहले ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ मान लेते हैं, उसके बाद एक एक करके जो है सबको हम एक्सप्लेन करते हैं। बस आपको जो है कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखते रहना, ताकि समझने में जो है आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो प्रूफ में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो है इसको क्या मान लेते हैं तो A प्लस आयोटा B मान लेते हैं। फिर यहाँ पे जो है दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, इसको क्या मान लेते हैं तो A1 प्लस आयोटा B1। एंड यहाँ पे जो है तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, इसको क्या मान लेते हैं तो A2 प्लस आयोटा B2। ये सबका काम जो है हम लोगों को पड़ेगा। बाकी एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखना कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो दिखाई दे रहा है A प्लस आयोटा B, इसमें रियल पार्ट आपका A है, इमेजिनरी पार्ट B है। यहाँ पे रियल पार्ट Z1 में A1 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट B1 हो जाएगा। Z2 का रियल पार्ट A2 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आपके मन में होना चाहिए। अगर हम Z का कंजुगेट करते हैं तो A माइनस आयोटा B हो जाएगा। Z1 का कंजुगेट करते हैं तो A1 माइनस आयोटा B1 हो जाएगा। Z2 का कंजुगेट करते हैं तो A2 माइनस आयोटा B2 हो जाएगा। ये सबका जरूरत जो है पड़ेगा हम लोग को। तो सबसे पहला नंबर आते हैं, तो सबसे पहला नंबर जो है हम लोग को उसमें प्रूव करना था कि Z का कंजुगेट ये किसके इक्वल होगा तो Z के इक्वल होगा। तो फर्स्ट नंबर के प्रूफ को समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले यहां से हम लिखेंगे कि हमारे पास पहले से पता है कि Z किसके इक्वल है तो A प्लस आयोटा B के इक्वल है, ठीक है। अब लिखेंगे यहां से देयरफॉर कंजुगेट ऑफ Z, यानी A प्लस आयोटा B का क्या हो जाएगा तो कंजुगेट हो जाएगा। तो कंजुगेट ऑफ Z जो है किसके इक्वल हो जाएगा तो A माइनस आयोटा B के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करना है तो एक बार और कंजुगेट करना, चूंकि वहाँ पे Z के कंजुगेट का कंजुगेट था, तो एक बार तो कंजुगेट है ही, एक बार फिर से कंजुगेट करेंगे, यानी इधर हो जाएगा A माइनस आयोटा B का कंजुगेट। तो फाइनली यहाँ से हो जाता है Z के कंजुगेट का कंजुगेट, तो A, अब ये माइनस आयोटा B है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन फिर से चेंज होगा तो प्लस आयोटा B हो जाएगा। और ये वैल्यू जो है आपका किसके इक्वल है तो Z के इक्वल है। तो फाइनली यहाँ से मिल जाता है कि Z के कंजुगेट का कंजुगेट ये किसके इक्वल होता है तो Z के इक्वल होता है। तो फर्स्ट नंबर में जो है यही हम लोगों को लाना था। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम 2 बार कंजुगेट कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, इसका एक बार कंजुगेट करके फिर दोबारा कंजुगेट कर देते हैं तो इसका वैल्यू जो है 2 प्लस 3 आयोटा ही हो जाएगा। कारण है कि एक बार कंजुगेट होगा तो 2 माइनस 3 आयोटा, दोबारा होगा तो फिर से 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, नहीं ओवरऑल रिजल्ट आपका क्या रहेगा सेम रहेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगला में। तो अगला आपको क्या बोल रहा है कि Z प्लस कंजुगेट ऑफ Z ये किसके इक्वल होता है तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z के इक्वल होता है। तो आइए इसको लेकर के बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर के प्रूफ के लिए ध्यान से देखिएगा। तो सेकेंड नंबर में हम लोग को LHS में क्या लेके चलना है
तो जेड प्लस कंजुगेट ऑफ जेड लेके चलना है, जेड प्लस कंजुगेट ऑफ जेड। तो हम जेड को सपोज किए थे, जेड को क्या सपोज किए थे, तो ए प्लस आयोटा बी प्लस हो जाएगा, जेड का कंजुगेट है यानी ए प्लस आयोटा बी का क्या हो जाएगा, तो कंजुगेट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से मिल जाता है ए प्लस आयोटा बी प्लस इसका कंजुगेट हो जाएगा, तो ए माइनस क्या हो जाएगा, आयोटा बी हो जाएगा। ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो ए प्लस आयोटा बी प्लस यहाँ से भी ब्रैकेट हटेगा तो ए माइनस आयोटा बी। अब प्लस आयोटा बी माइनस आयोटा बी कट जाएगा, तो यहाँ पे ए और ए ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा। तो 2 आपका बाहर रहेगा, ए का मतलब क्या हो जाएगा, तो जो कम्प्लेक्स नंबर हम जेड इक्वल टू माने थे ना आपका ए प्लस आयोटा बी, तो इसमें ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब है रियल पार्ट ऑफ जेड और बी का मतलब क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। तो फिलहाल ए है तो 2 इंटू ए का मतलब आपका क्या हो जाएगा, तो रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा। तो फाइनली सेकेंड नंबर में यही हम लोगों को प्रूव करना था कि जेड प्लस कंजुगेट ऑफ जेड किसके इक्वल होगा, तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड के इक्वल होगा। आपका दूसरा नंबर प्रूफ हो गया। तीसरा नंबर में आते हैं, इसमें था जेड माइनस कंजुगेट ऑफ जेड किसके इक्वल, तो 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के इक्वल। तो आइए इसके प्रूफ में आते हैं। प्रूफ देखने से फ़ायदा यही होता है कि ये सब जो है ना याद रखना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे आपका क्वेश्चन बनाना भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो तीसरा में जेड माइनस कंजुगेट ऑफ जेड, तो जेड का वैल्यू क्या है, तो आपका ए प्लस आयोटा बी है माइनस फिर जेड का कंजुगेट यानी ए प्लस आयोटा बी का कंजुगेट हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे ए प्लस आयोटा बी माइनस इसका कंजुगेट कर देंगे तो ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है ए प्लस आयोटा बी माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस आयोटा बी। अब यहाँ पे प्लस ए है, यहाँ पे माइनस ए है तो कट जाएगा, आयोटा बी 2 बार आपका हो जाता है तो ऐड होगा तो 2 आयोटा बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे इसको 2 आयोटा इंटू बी का मतलब क्या हो जाएगा, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो तीसरा नंबर में यही हम लोग को प्रूव करना था कि जेड माइनस कंजुगेट ऑफ जेड किसके इक्वल होगा, तो 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के इक्वल होगा। अब आइए देखते हैं कि अगला प्रूफ क्या करना है। देख रहे हैं ना, फर्स्ट वाला प्रूफ डन हो गया, सेकंड भी डन हो गया, थर्ड भी डन हो गया। फोर्थ वाला क्या बोल रहा है कि जेड इक्वल टू कंजुगेट ऑफ जेड इफ एंड ओनली इफ जेड इज प्योरली रियल, यानी बोल रहा है कि कोई कम्प्लेक्स नंबर जो है अपने कंजुगेट के इक्वल होगा, लेकिन ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब जेड क्या हो, तो प्योरली रियल नंबर हो। और आपको पता होता है कि कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होता है, जब उसका इमेजिनरी पार्ट जेड होता है। यानी इस केस में जो है ओवरऑल हमको दिखाना होगा कि इस केस में जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड किसके इक्वल है, तो 0 के इक्वल है, देन आपका ये प्रूफ जो है हो जाएगा। तो हम लोग लेकर के क्या चलेंगे, तो हम लोग लेकर के चलेंगे जेड इक्वल टू कंजुगेट ऑफ जेड। देखिएगा ध्यान से, चौथा नंबर प्रूफ में आते हैं। इसमें हम क्या लेके चलेंगे, जेड इक्वल टू कंजुगेट ऑफ जेड। यहां से लिखेंगे वी हैव, हम लोग को लेके आगे बढ़ना है, जेड इक्वल टू कंजुगेट ऑफ जेड। और यहाँ पे हम इफ एंड ओनली इफ के थ्रू ही आगे बढ़ेंगे। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है यदि और केवल यदि, एक जो है काफ़ी जो है रिजिड कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए इफ एंड ओनली इफ का यूज किया जाता है। तो जेड का जो वैल्यू है ये आपका शुरू में माने ए प्लस आयोटा बी है, बीच में यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल आ जाएगा, फिर जेड का कंजुगेट यानी ए प्लस आयोटा बी का क्या हो जाएगा, तो कंजुगेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ ही डालेंगे, यहाँ हो जाता है आपका ए प्लस आयोटा बी और इसका कंजुगेट कर दीजिएगा तो ये हो जाता है ए माइनस आयोटा बी। दोनों तरफ प्लस ए दिखाई दे रहा है तो ये आपका कट जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे तो इफ एंड ओनली इफ आयोटा बी, इधर माइनस आयोटा बी तो इधर आकर के लेफ्ट में प्लस आयोटा बी हो जाएगा, इधर कुछ नहीं तो क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। अब ये दोनों आपका ऐड हो जाएगा, आयोटा बी तो ये हो जाएगा 2 आयोटा बी किसके इक्वल, तो 0 के इक्वल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी को उधर नहीं भेजेंगे, समझ रहे ना, बी हमारा जो इसका वैल्यू क्या फिक्स पता नहीं तो बी उधर नहीं भेज सकते हैं, ये गलत कंसेप्ट हो जाएगा। तो बी इक्वल टू हम ऐसे लिखेंगे 0 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 आयोटा, यानी बी का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो बी इस कम्प्लेक्स नंबर में क्या है, जैसे मान लेते हैं कि शुरू में जो कम्प्लेक्स नंबर हम माने थे जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो इसमें बी किसको इंडिकेट कर रहा, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को इंडिकेट कर रहा, यानी बी का मतलब क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है किसके इक्वल, तो 0 के इक्वल। और जिस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है उस कम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलेंगे, तो उसको हम प्योरली रियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो प्योरली रियल। यानी यहाँ पे आपसे बोला जा रहा कि जेड इक्वल टू कंजुगेट ऑफ जेड तभी होगा जब जेड आपका जो है प्योरली रियल है, अदरवाइज जो है ऐसा हो पाना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल देके आपको हम समझा भी देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक कम्प्लेक्स नंबर है Z1, सीधे 3 लिखा हुआ,
तो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें समझिए कि 0 इंटू आयोटा छुपा हुआ, यानी इमेजिनरी पार्ट 0 है, यानी कि ये क्या है, तो प्योरली रियल नंबर है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो Z1 का कंजुगेट कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ 0 है तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। तो देख रहे हैं ना कि जितना Z1 है उतना ही उसका कंजुगेट है। मान लेते हैं कोई कम्प्लेक्स नंबर Z2 है, ये आपका सीधे √2 लिखा हुआ है, ये भी प्योरली रियल हो जाएगा। तो Z2 का अगर हम कंजुगेट भी करते हैं तो हमारा क्या रहेगा, तो √2 ही रहेगा, यानी कि इक्वल है। तो वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि कोई कम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट के इक्वल तभी होगा जब वो कम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो प्योरली रियल है, अदरवाइज जो है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो कोई इशू नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रूफ में, 5वां नंबर प्रूफ में आते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 5वां नंबर क्या बोल रहा है कि Z प्लस कंजुगेट ऑफ Z 0 के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ Z इज प्योरली रियल नंबर, यानी कोई कम्प्लेक्स नंबर Z और उसका कंजुगेट, ये दोनों का सम जो है 0 के इक्वल होगा। लेकिन ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब Z जो है हमारा प्योरली इमेजिनरी है। और कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होता है, जब उसका रियल पार्ट क्या होता है, तो 0 होता है। तो इस चीज़ को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और देन इसको जो है इफ एंड ओनली इफ के साथ हम दिखाएंगे। तो आते हैं 5वां नंबर प्रूफ में, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को लेके बढ़ना क्या है, तो Z प्लस कंजुगेट ऑफ Z इक्वल टू 0 लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। Z प्लस कंजुगेट ऑफ Z इक्वल टू 0 और इफ एंड ओनली इफ के साथ आगे बढ़ेंगे। तो Z का वैल्यू डालेंगे तो A प्लस आयोटा B हो जाएगा। Z का कंजुगेट यानी A प्लस आयोटा B का कंजुगेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ A प्लस आयोटा B, इसका कंजुगेट तो A माइनस आयोटा B, ब्रैकेट भी साथ में हटा दिए, इक्वल 0। अब प्लस आयोटा B माइनस आयोटा B कट जाएगा, तो A और A आपका ऐड हो जाएगा, तो 2A हो जाएगा किसके इक्वल, तो 0 के इक्वल। तो यहाँ A कितना हो जाएगा, तो 0/2, यानी फाइनली जो है A का वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो 0। और A जो है आपके कम्प्लेक्स नंबर Z के लिए क्या इंडिकेट कर रहा है, तो रियल पार्ट ऑफ Z, यानी रियल पार्ट ऑफ Z कितना हो जाएगा, 0। और जिस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट Z 0 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी। अब थोड़ा ध्यान से इसको एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि Z प्लस कंजुगेट ऑफ Z, यानी कोई कम्प्लेक्स नंबर Z है और उसका कंजुगेट है, ये दोनों का सम जो है 0 कब होगा, जब Z हमारा प्योरली इमेजिनरी होगा। लेकिन इस केस में जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एक माइनर एक्सेप्शन बन सकता है, कोई कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आपको हम बता देते हैं। तो पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए इस पर। जैसे मान लेते हैं कोई कम्प्लेक्स नंबर है Z1, प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब इसका रियल पार्ट 0 होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रियल पार्ट डायरेक्ट नहीं दिख रहा, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाते भी हैं तो ऐसा लिखना पड़ेगा 0 + 2 आयोटा, यानी इसका रियल पार्ट क्या है, 0 है। और जिसका रियल पार्ट 0 होता है वो आपका प्योरली इमेजिनरी होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो इसका कंजुगेट कर लेते हैं, तो ये -2 आयोटा हो जाएगा। अब +2 आयोटा -2 आयोटा दोनों का सम कर लीजिएगा, रिजल्ट 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पे Z1 और इसके कंजुगेट का सम 0 है, लेकिन कब, जब Z1 आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर है। मान लेते Z2 आपका एक कम्प्लेक्स नंबर है 6 आयोटा, सीधे Z2 है, Z2 जो है एक कम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते 6 आयोटा, तो Z2 का कंजुगेट क्या हो जाएगा, तो -6 आयोटा, दोनों का सम कर दीजिएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसा कब पॉसिबल है, जब प्योरली इमेजिनरी है। अब एक चीज़ ध्यान क्या रखना है आपको कि Z इक्वल टू अगर हम 0 लिख रहे हैं ना, तो ये भी जो है एक कम्प्लेक्स नंबर को ही इंडिकेट कर रहा है। फिर Z का अगर हम कंजुगेट कर रहे हैं तो 0 का कंजुगेट आपका 0 ही होता है। इस केस में अगर हम Z प्लस कंजुगेट ऑफ Z करते हैं तो भी 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 जो है आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर नहीं है। 0 आपको पता होना चाहिए कि एक प्योरली रियल नंबर होता है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर Z अगर 0 के इक्वल है तब Z प्लस कंजुगेट ऑफ Z 0 होगा, लेकिन इसके बावजूद भी जो है Z यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी नहीं होगा, चूंकि Z आप 0 लेकर चले। लेकिन Z 0 को छोड़ दिया जाए, कुछ भी लिया जाए, तो उसके लिए जो है ये रूल काम करता है। तो ये छोटा मोटा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या मतलब, ये सब छोटा मोटा चीज़ आपको ध्यान रखना है ताकि आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर पाए। तो यहाँ तक हम लोग प्रॉपर्टी देख लिए, अभी तक 5 प्रॉपर्टी। बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा, इसलिए कंसंट्रेट होकर देखना। छठा नंबर क्या बोल रहा है कि Z इंटू कंजुगेट ऑफ Z इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का होल स्क्वायर। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं, और उसके बाद ये सब जो है एक बता करके समझा देंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये सब भी समझा देंगे, इसके बाद आपका वीडियो ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो छठा नंबर में आते हैं, Z इंटू कंजुगेट ऑफ क्या है, Z है। देखिएगा ध्यान से, वी हैव, हम लेके चलते हैं Z इंटू कंजुगेट ऑफ Z। तो Z का वैल्यू क्या है, तो A प्लस आयोटा B है,
कंजुगेट ऑफ जेड है, यानी ए प्लस आयोटा बी का क्या हो जाएगा कंजुगेट। तो यहाँ से आपका हो जाता है ए प्लस आयोटा बी, और इसका कंजुगेट कर लीजिएगा तो ए माइनस आयोटा बी। अब फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर यानी ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आयोटा बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाता है आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस यानी बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए जो है आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हम लोग माने थे शुरू में ए प्लस आयोटा बी, तो इसमें ए जो है रियल पार्ट ऑफ जेड है और बी आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। और फाइनली जो है यही हम लोगों को क्या करना था, तो प्रूफ करना था। कोई इशू नहीं है। बढ़ते हैं अगला में। तो अगला जो 7 नंबर है, यहाँ से आगे लगभग सब सिमिलर है, तो 7 हम बता के आगे का समझा देंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट, यानी Z1 और Z2 दोनों को ऐड कर देना और उसका कंजुगेट किसके इक्वल होगा, तो कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस कंजुगेट ऑफ Z2। आइए इसको समझते हैं। Z1 Z2 हम शुरू में ही माने थे, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्या था इसमें, तो Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट। अब Z1 का वैल्यू डाल देंगे तो यहाँ पे था A1 प्लस आयोटा B1 प्लस Z2 का वैल्यू तो A2 प्लस आयोटा B2, ये पूरे का कंजुगेट। और ध्यान रखना कि कंजुगेट का फॉर्मूला तभी काम करता है जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। जैसे यहाँ पे अभी ये टोटल का सम को अभी हम ऐड किए नहीं है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो ये ना कि कंजुगेट आप लगा के यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दिए, गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। जैसे मान लेते हैं आपके सामने हम क्वेश्चन कर देते हैं कि 3 + 2 आयोटा और 6 प्लस मान लेते हैं 7 आयोटा, इस पूरे का कंजुगेट कर देते हैं। तो जब तक आप इसको प्रॉपर वे में ऐड नहीं कीजिएगा, जैसे मान लेते 3 और 6 ऐड होगा तो 9 हो जाएगा, 2 आयोटा और 7 आयोटा ऐड होगा तो 9 आयोटा हो जाएगा, समझ रहे ना। तो अब जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा, तो अब जो है कंजुगेट का कंसेप्ट काम करेगा। जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा तब तक जो है कंजुगेट का मतलब जो है कंसेप्ट काम नहीं करेगा। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी यहाँ पे जो है पहले हम जोड़ करके इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और उसके बाद ही जो है कंजुगेट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो समझिए कंजुगेट तो रहेगा ऊपर, यहाँ ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो A1 प्लस आयोटा B1, फिर यहाँ से हटेगा तो A2 प्लस क्या हो जाएगा आयोटा B2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। तो A1 प्लस A2 साथ में हो जाएगा, कंप्लीट रियल है, और आयोटा B1 आयोटा B2 दोनों में से आयोटा कॉमन, तो B1 प्लस B2 क्या हो जाएगा, तो साथ में हो जाएगा, और इस पूरे का कंजुगेट। तो यहाँ पे आपका आप देखिए कि A1 प्लस A2 एक रियल नंबर को इंडिकेट कर रहा है, B1 प्लस B2 भी एक रियल नंबर को इंडिकेट कर रहा है जिसका कोफिशिएंट के तौर पे आयोटा है। तो ये वाला जो है कंप्लीट रियल है, प्लस आयोटा ये वाला आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। यानी अब जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो अब कंजुगेट का जो कंसेप्ट होता है वो काम करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा A1 प्लस A2 ये रियल हो गया, और इसका साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस आयोटा B1 प्लस B2, कंजुगेट हट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते आगे। तो ब्रैकेट हटा देंगे तो A1 प्लस A2 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा B1 फिर माइनस आयोटा B2। अब थोड़ा सजा के लिखते हैं, चूंकि प्रूफ के अकॉर्डिंग थोड़ा सोचना भी पड़ता है। तो हम करते क्या है, तो A1 माइनस आयोटा B1 को एक साथ कर देते हैं, फिर प्लस करके A2 माइनस आयोटा B2 को एक साथ कर देते हैं। अब यहाँ पे जो A1 माइनस आयोटा B1 दिख रहा है ना, इसको हम बोल सकते हैं कंजुगेट ऑफ Z1। चूंकि Z1 का वैल्यू क्या था, तो A1 प्लस आयोटा B1, तो जब उसका कंजुगेट होगा तो A1 माइनस आयोटा B1 हो जाएगा। तो एक तरीका से Z1 के कंजुगेट को ये इंडिकेट कर रहा है, प्लस ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो Z2 के कंजुगेट को इंडिकेट कर रहा है। तो फाइनली हम लोगों को यही दिखाना था कि Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट किसके इक्वल होगा, तो कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस कंजुगेट ऑफ Z2। अब आइए बाकी आपको समझा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि जो है याद रखना आपके लिए क्या हो जाए, तो आसान हो जाए। देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे अगला माइनस है, बस माइनस का डिफरेंस है। Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट लगभग वैसे ही बढ़ेंगे, प्रोसेस करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2। याद रखना भी आपके लिए आसान है क्योंकि सिमिलर चल रहा। यहाँ पे प्रोडक्ट है Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट। अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के उसका कंजुगेट करेंगे और उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर RHS में जाएंगे, Z1 का कंजुगेट हो जाएगा A1 माइनस आयोटा B1, Z2 का कंजुगेट तो A2 माइनस आयोटा B2, उसका प्रोडक्ट कर लीजिए, ये भी सेम और ये भी सेम आ जाएगा, यानी प्रूफ हो जाएगा। उतना करने का नीड नहीं है, बस अगर आपको मन है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि Z1 बाई Z2 एक साथ है और देन कंजुगेट है,
उसका वैल्यू आपको निकालना होगा। Z1/Z2 कैसे निकलता है, तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज़ भी आपको बताया हुआ है। नहीं आता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, लिंक हम डाल देंगे। तो इसका आप डिवाइड करके कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं और देन कंजुगेट करना है। इधर क्या करना है कि ऊपर पहले कंजुगेट कर लेना है, नीचे फिर कंजुगेट कर लेना है, तब जाके डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। दोनों पार्ट बराबर आ जाएगा, बाकी इतना करने का नीड नहीं है। आप देख रहे हैं ना कि याद करना भी काफ़ी सिंपल है। Z1/Z2 एक साथ है, पूरे का कंजुगेट है। ये किसके इक्वल होगा, तो कंजुगेट ऑफ Z1 बाई कंजुगेट ऑफ Z2। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि Z2 का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। Z2 0 भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन 0 आ जाएगा तो रिजल्ट क्या कर देगा, नॉट डिफाइंड कर देगा, बस इसीलिए डिनोमिनेटर में है, इसलिए वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर कम्प्लेक्स नंबर एक से ज़्यादा है, मान लेते Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Zn, और सबका एक साथ कंजुगेट है, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस कंजुगेट ऑफ Z2 प्लस कंजुगेट ऑफ Z3 प्लस एंड सो ऑन कंजुगेट ऑफ Zn। या इतना दिया हुआ तो हम इतना भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 एंड सो ऑन Zn, इतना सारा कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट एक साथ है, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2 इंटू कंजुगेट ऑफ Z3 इंटू एंड सो ऑन इंटू कंजुगेट ऑफ Zn। या इतना दिया तो इतना लिख सकते हैं। दोनों का वैल्यू क्या आता, सेम आता, दोनों का मतलब भी सेम है। ये क्या बोल रहा है कि Z का होल पावर n है और देन कंजुगेट है। ये किसके इक्वल होगा, तो Z के कंजुगेट के होल पावर n के इक्वल होगा। तो ये सारा कुछ जो है आपको ध्यान रखना है। काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड डायरेक्ट MCQ भी आ जाता है, और इससे रिलेट करके भी जो है क्वेश्चन को कहीं ना कहीं क्रिएट कर दिया जाता है। तो एक एक चीज़ आपको कंप्लीट करना है। और इस वीडियो में हम लोग क्या देखें, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और उम्मीद करते हैं कि ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।